अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिहिल मुबश्शिरीन अल मुहतदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुभानअल्लाह। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा नबीरे बुलबुले हिंद अरबाब मिंबर मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना बाबर रज़ा साहब, दीगर शोरा, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा, मोहतरम सामईन इकराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें तुम्हारे माइक में आवाज़ कम है, इसे बढ़ाओ। हज़रात, जो लोग खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि आप आके बैठ जाइए। इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी आपको। वाह वाह। हक है। उलमा बैठे हों, सुलहा बैठे हों, नबी की महफिल हो और अल्लाह के वली की बारगाह हो। सुभानअल्लाह तलाश सुभानअल्लाह। करोगे इससे बेहतर जगह। आ जाइए, बैठ जाइए, कुछ बातें हो जाएं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जाए, उसके अच्छों का जिक्र हो जाए, और हो सकता कि हम सबका नसीबा इसी जिक्र से पलट जाए, इसकी बरकतें हम सबको मिल जाएं। अदब से बैठें जितनी देर आपको बैठना है। अर्ज़ मारूफ से कबल आए हम और आप अपने आका मौला हदी सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाई कुल ऐलु तका ज़ैनुल नका शाफ़िउल ख़ता दाफ़िउल बला क़ातिउल बवा रासुल अता कंजुल वफ़ा अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम के हदिये दरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जिस तरीके से आप दरूद पढ़ रहे हैं, ये बुलबुले हिंद की तरबियत आप पूरी ले नहीं पाए। जो उनका इश्क था, और मैं अगर ये कहूँ कि इस पूरे बुंदेलखंड पर एहसान है हज़रत बुलबुले हिंद बेशक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। बड़ा एहसान किया हुआ। जो आज आप ये सुन्नियत की बहारें देख रहे हैं, सुन्नियत का चमन देख रहे हैं, 2 दर्जन कहीं ढूंढे से नहीं मिलता है, ये सब अता उनकी है। बेशक हक है। आज आप जो सादात के मरातिब से वाकिफ़ हैं और इतना आप पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, ये सब अता है बुलबुले हिंद की। बेशक उन्होंने बड़ी बारीकी से आपकी तरबियत की थी और इस पूरे इलाके को देवबंदी ज़दा होने से महफूज कर दिया। बेशक हक है। और इंशाअल्लाह उस वली की बरकतें रहीं तो हमेशा महफूज रहोगे। ज़रा वालिहाना अंदाज से नजराने दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब से खिताब समात कर लिया, मौलाना बाबा रज़ा से खिताब समात किया। मेरे आने से पहले भी आपने बहुत सी नातें मनक़बतें समात कर ली। पोस्टर मैंने देखा, उसमें जश्न ईद मिलादुन नबी जी
यहाँ आया तो उर्से वली। अब मैं सोचने लगा क्या करूं, दोनों को मिक्स कर लूं। क्या बात है। अब पहले नीचे से चलते हैं। अभी आपने तमाम नाते मनकबतें समात की, एक नात मैं सुनाऊं आपको? अता हो। लेकिन आपने तो बुंदेलखंड में मौलाना महमूद रजा साहब के साथ जो 20-22 साल पहले आना शुरू किया था मैंने, तो तब से आ रहा हूँ। थोड़ा अंदाज मेरा डिफरेंस है, अलग है, जुदा गाना है। पहले मैं नाते नबी आपको छंद में सुनाता हूँ मीलाद मुस्तफ़ा पर। अता हो। नबी की आमद। लेकिन इतना याद रखना, स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा भी आपका जहन इधर उधर हुआ छंद बाउंस हो जाएगा। इसलिए जहन को हाजिर रखिएगा और समात करिए। मिलके आप कहें सुभान अल्लाह में अर्ज सुभान करो। अल्लाह। पीछे वाले किसका इंतजार कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रहमत कायनात हमरे रसूल आए, बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रहमत कायनात हमरे रसूल आए, बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को, जाए सलामी देने उनके मकान में। सुभान अल्लाह। हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को, जाए सलामी देने उनके मकान में। रुख मुस्तफ़ा देख सारे मलाइक झूमे, गूंजी सदा ये हर एक कान में। तुम पे सलाम हो ये रहमत कायनात, सबको बचाने आप आए इस जहान में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलाम हो ये रहमत कायनात, सबको बचाने आप आए इस जहान में। और आपने मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर बहुत बार अपने उलमा से सुना होगा कि तमाम दाइयाँ चली बच्चों को लेने के लिए। तमाम दाइयाँ आईं तो ये कह के चली गई कि ये तो यतीम हैं, परवरिश करेंगे, बदला क्या मिलेगा। सच्चाई ये न थी। सच्चाई ये थी कि मेरे आका ने उन तमाम दाइयों को खुद पसंद नहीं फरमाया था। बेशक हक है। दाई हलीमा ने सोच विचार किया, नबी को गोद में लिया, लेके चली तो सोच रही थी हम एक अनाथ, एक यतीम को लेके जा रहे हैं। लेकिन ऊँटनी की रफ्तार जैसे ही बढ़ी तो कहने लगी ये अनाथ नहीं, ये तो हरिहाथ है, यानी दस्ते कुदरत है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान। जब घर लेके पहुंची, उनका घर मुनव्वर होने लगा तो कहने लगी ये तो दीनानाथ। दीन माने कमज़ोर गरीब, नाथ माने मालिक, यानी सारे गरीबों के आका हैं। हाँ हाँ। और जब उन पर यह राज आया हुआ कि ये रहमत आलम हैं तो कहने लगी ये तो सृष्टि के नाथ। सृष्टि बोलते जमीय मखलूक़ात कायनात को। सृष्टि के नाथ यानी सारी कायनात के मालिको मुख्तार हैं। ये अल्फाज आपके जहन में आ गए तो मैं अब सवैया सुनाता हूँ आपको। बताओ। इसमें स्पीड ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। दाई हलीमा ने सोच विचार करके नबी को गोद में लिया, लेके चल रही तो क्या हो रहा है मुलाहिजा करें, मिलके आप कहें सुभान अल्लाह में अर्ज करूं। अति सोच विचार मन ही मन माँ हम पूत अनाथ को लई आए। जब आगे भई लागर उठनी समझी हरि हाथ को लई आए। दिन बहुरे हमारे तो हम समझी हम दीनानाथ को लई आए। जब भेद खुलो तो हलीमा कहिन हम सृष्टि के नाथ को लई आए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, पैदाइश मुस्तफ़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुछ बातें आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वली के उर्स में हम आए हैं जी। अब ये उर्से पाक है। आम तौर पर आप वलियों के मज़ार पे हाजिर होते हैं, जो उनके दुनिया से जाने की तारीख है उसी तारीख में उर्स होता है।
और ये दिन क्या गम का होता है या खुशी का होता है? उर्स माने खुशी। और हमसे बिछड़ जाते हैं तो उस बिछड़ने वाले दिन को हम क्या कहते हैं कि विसाल हो गया है? बिछड़ने को विसाल बोला जाए, गम को खुशी बोली जाए, ये उल्टी भाषा क्यों है? बात समझ में है मेरी आप? कि जिस दिन वली का दुनिया से इंतकाल हुआ तो वो इससे ऊपर से ज़मीन के नीचे तशरीफ़ ले गए, हमसे बिछड़ गए, उनका इंतकाल हुआ तो हम उल्टा बोलते हैं कि उनका विसाल हो गया, मिलना हो गया, हालांकि हमसे दूर चले गए हैं। और जिस तारीख में उनका विसाल हुआ है हम उसे क्या है, उर्स बोलते हैं, बल्कि वो तो गम का दिन है कि जो हमें छोड़ के दुनिया से गए हैं। आखिर ये उल्टी भाषा हम क्यों बोल रहे हैं कि जब गम का दिन है उसे हम उर्स बोल रहे हैं और जब बिछड़ने का दिन है उसे हम मिलना बोल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? बहुत साफ सी बात है कि आज जो है जो दुनिया से अल्लाह के वली इस रूए ज़मीन से जा रहे हैं, आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात होगी, विसाल होगा। इसलिए हम इंतकाल नहीं बल्कि विसाल कहें। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, वाह। और ये उनके लिए खुशी का दिन है कि दुनिया की तमाम चीजों को छोड़कर अपने जो है अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं। इसलिए गम का दिन नहीं है बल्कि खुशी का दिन। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा बाबा रज़ा साहब ने एक बात कही थी कि लूले लंगड़े पीर। अब मैं चंद बातें ये बताऊंगा आपको, वली हम किसे माने और कैसे माने और क्यों माने। इन तीन बातों पे गौर कर लोगे। महाराष्ट्र मैं देखता हूं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर अगर ढोल बजाया जाता है तो वो एमपी में बजाया जाता है। मैंने देखा है जगह जगह। ये कव्वालियों को बहुत बड़ा दीन समझते हैं। कव्वाली दीन नहीं है, ये है जो आप कर रहे हैं, ये दीन है। अब हम इन्हें कैसे माने, क्यों माने, किसे माने? और आप जानते हैं मार्केट में नकली माल कब राइज होता है? मार्केट में नकली माल जब आता है जब ओरिजिनल माल गुम हो जाता है, और जब ओरिजिनल आ जाता है तो नकली निकल जाता है मार्केट से। हुआ ये कि हमने नकली को ओरिजिनल समझ लिया। हजरात, कमेटी वालों के बार बार ये मैसेज आ रहे हैं, खबर आ रही है कि जो हजरात ये गाड़ी लेके यहाँ आए हैं, मैं गुजारिश कर दूंगा कि हजरत जितने भी लोग यहाँ गाड़ी लगाए हुए हैं पार्किंग में गाड़ी लगाए, बड़ी परेशानी हो गई। हुजूर की आमद होना है, आप हजरात से गुजारिश है कि रास्ते में गाड़ियाँ ना लगाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो है नकली को ओरिजिनल समझ लिया। क्योंकि ओरिजिनल माल खानकाहों में बैठ गया तो नकली पीर सामने आ गए और हमने उसी को ओरिजिनल समझ लिया। और जब हमने ओरिजिनल समझा तो हम धोखा खा गए, हम धोखे में पड़ गए। कहीं लंबे लंबे बालों वाले बाबा, कहीं काले शाह, कहीं पीले शाह, कहीं नीले शाह, कहीं हरे भरे बाबा, कहीं लाल आंखों वाले बाबा, कहीं लंबी जटाओं वाले बाबा, कहीं तोड़ी वाले बाबा, कहीं टेढ़े मेढ़े डंडे वाले बाबा। अजीब अजीब बाबा निकल आए, अजीब अजीब बाबा आ गए। चूंकि जो है अब हमने उसी को ओरिजिनल समझ लिया और हम ये समझने लगे यही अल्लाह के वली हैं। ना एक वक्त की नमाज पढ़ना है ये अल्लाह के वली हो जाएंगे, ना सुन्नत नबी से मतलब है ये अल्लाह के वली हो जाएंगे। हमने उस डुप्लीकेट को ओरिजिनल समझ लिया और ऐसे आ गए निकल के दुनिया में कि तमाम जो है शोबदेबादियां करने लगे। मौलाना रूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जरा मसनवी का शेर सुन लीजिए और झूम के आप कहें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करता चलूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नामशवली गरवली अस्तला नत बरवली। ये काम तो शैतानों कर रहे हैं और नाम के बन के बली घूम रहे हैं। ऐ लोगों, इनसे होशियार रहना, इनसे बच के रहना। ये वली नहीं, ये तो बला है। बेशक, हक है, वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वली नहीं बला है। हम देखते हैं कि ओरिजिनल बैठे हुए
और ये डुप्लीकेट अपनी जगह जगह धुनी रमा लिए लोग, उनके पास मिठाई का डिब्बा लेके जा रहे हैं वो खानकाहों में। अब ये जहां चाहे धुनी रमा के बैठ गए, ऐसे ऐसे पीर आ गए। अगर कोई पूछ दे मियाँ आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, देखे पीर बेनमाजी पीर देखे होंगे कि मियाँ आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, अरे आप क्या जानो हम हकीकत वाले हैं, हम हकीकत वाले हैं, आपको क्या मालूम हम तो नमाज़े काबा में पढ़ते हैं, काबा में। अल्लाहू अकबर। तो अल्लामा बाबा रजा जैसा आदमी बैठा था, कहने लगा जब मियाँ नमाज़े काबा में पढ़ते तो खाना भी यूँ खा लिया करो, मुरीद खाने क्यों चले जाते। वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ऐसे लोग, और मेरा नौजवान भाई उसी के पीछे भाग रहा। मैंने कहा क्यों भाग रहा, बोला बहुत पहुंचे हुए मियाँ हैं। मैंने कहा तू भी बहुत पहुंचा हुआ है, तूने पहचान लिया बहुत पहुंचे हुए मियाँ हैं, कैसे पहचान लिया। तो हमने ऐसे पहचान लिए, सट्टे का नंबर बिल्कुल फिक्स बता देते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, इसलिए पहचान लिया। ये वली नहीं वला है, इनसे होशियार रहना, बच के रहना, खुद तो गुमराह है और तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, दूर रहना ऐसों से। अरे वलियों की शान बहुत आला औरफा है, उनका मकाम बहुत बुलंदो वाला है। मौलाना रूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक ज़माना सोहबते बाउलिया बेहतर अज़ सद सालता अतबेरिया। एक घड़ी वली की बारगाह में बैठना ये 100 साल की इबादत पे भारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये औलिया अल्लाह। अच्छा आप यहाँ आए क्यों, किसी ने बुलाया, किसी ने दावत दी थी कि आप आइए। आप देखिए हर इतवार और बुध को यहाँ मेला लग जाता है, लोग यहाँ हाजिरी देते हैं, आते हैं जी। मैंने कहा क्यों आए। हजरात हमारे जिस्म के 2 पार्ट हैं, एक जिस्म है एक रूह है, और दोनों को बीमारी लगती है। हमारा जिस्म भी बीमार होता है, रूह भी बीमार हो जाती है। जिस्म बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बेशक। अगर टांग में हड्डी में कोई फ्रैक्चर है तो कहते हैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओ, अगर नसों में प्रॉब्लम है तो कहते हैं न्यूरो सर्जन के पास जाओ, अगर दिमाग में प्रॉब्लम है तो कहते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाओ, अगर आंख में प्रॉब्लम है तो कहते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाओ, अगर नाक कान गले में है तो उसके सर्जन के पास जाओ। हजरात आपने बोर्डों पे लगा हुआ देखा होगा कि बोर्डों पे लिखा होता है MBBS, MD, न्यूरो सर्जन, MS, और उसमें लिखा होता है फेफड़ा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ये तमाम रोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं। आखिर वजह क्या है, आप जाते हैं डॉक्टरों के पास, जो जिसका माहिर है उस डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, और उनके बोर्ड लगे हुए देखे हैं कि, लेकिन आपने इतने बोर्ड लगे देखे होंगे कि आ जाओ यहाँ पर जिस्म के फला पार्ट का इलाज होता है, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर के यहाँ पर आपने ये बोर्ड लगा नहीं देखा होगा कि आ जाओ यहाँ पे रूह का इलाज होता है। हक है, हक बात। रूह का इलाज करने का पोस्टर नहीं लगा होगा, जिस्म का इलाज करने के तमाम पोस्टर लगे होंगे कि यहाँ पर आओ तुम्हारे जिस्म के हिस्से का इलाज कर दिया जाएगा। हजरात अगर जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाओ, और अगर रूह बीमार हो जाए तो इन औलिया अल्लाह के दरबार में चले आओ। यहाँ पे रूहानी तकबीर, यारे रिसालत मसलके आला हजरत आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी रूहानी इलाज के लिए तो हम आते हैं यहाँ पे। जब रूह बीमार होती तो यहाँ चले जाओ, और जिस्म बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाओ। अब इसमें भी स्पेशलिस्ट हैं, पागल हो गए तो इलाहाबाद शरीफ चले जाओ, कुछ रोग हो गया तो गादी शरीफ के दरबार में जाओ, वाह वाह, मानसिक गड़बड़ हो गया, आसेब आ गया तो किचौचा शरीफ चले जाओ, और अगर सारे प्रॉब्लम है तो गरीब नवाज के दरबार में चले जाओ। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। इलाज होता है इनके दरबार, यहाँ मिलता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता।
मिलता है देने वाला भी नहीं दिखाई पड़ता हक है। है। क्या मिल गया तुम्हें नजर नहीं आता है, लेकिन वो मिलता है जो ताजवरों के यहाँ भी नहीं मिलता है, डॉक्टरों के यहाँ भी नहीं मिलता है, नेताओं के यहाँ भी नहीं मिलता है। हम तो मांगने के लिए कभी नेताओं के दरबार में चले जाते हैं, कभी मालदारों के दरबार में चले जाते हैं, और कभी जो सेठों के दरबार में जाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। नेताओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि इनकी सेवा कर ले तो या कुछ निगाह मिल जाए, कुछ निगाह करम हो जाएगा। इनके पीछे पीछे भाग लो, इनके इलेक्शन में सिलेक्शन करा दो तो कुछ कामयाबी मिल जाएगी, कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन हजरात नादान हो मेरे भाइयों, इनसे क्या मिलेगा? ये तो खुद ही मांगता है, ये तो खुद ही भिखारी है, ये खुद ही फटीचर है। ये तो 5 साल के बाद मांगने आ जाते हैं। भाईजान मतदान कीजिए, चाचा जान मतदान कीजिए, ताऊ जान मतदान कीजिए। ये तो खुद ही मांगता है, ये खुद ही भिखारी है। ये तुम्हें क्या देंगे, क्या देंगे? अरे नादान, तुझे मांगना ही था, मांगना ही था, मांगना ही था। तो निजामुद्दीन औलिया के दरबार से मांग लेता, गरीब नवाज सरकार से मांग लेता, गौसे आदम की बारगाह से मांग लेता। अरे मांगना ही था तो बस जुबाने आला हजरत ये कहता जाता, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वारे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। यहां से मांग ले, यहां से मिल जाएगा। हजरात अब मसला ये है, अच्छा एक आपने पानी को देखा, पानी कितनी फरावानी। इनका जब रंग चढ़ता है तो अजीब कैफियत हो जाती है। पानी देखा आपने, उसका कलर आप बता सकते हैं कैसा है? कोई कलर नहीं, लेकिन कितनी फरावानी। नदी में पानी, नाले में पानी, ट्यूबवेल में पानी, समंदर में पानी, हैंडपंप में पानी, टिल्लू में पानी, समर में पानी, कुएं में पानी, झरने में पानी, चश्मे में पानी, हर जगह ही पानी है पानी। मैंने कहा इतनी फरावानी, मैंने कहा तेरी कोई कीमत? पानी बोला फ्री ऑफ कास्ट हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है। तो मैंने कहा तू बेकीमत है? बोला नहीं बेकीमत नहीं, लेकिन मेरी कोई कीमत नहीं है। मैंने तेरी कोई कीमत नहीं। बोला हाँ बिल्कुल, हर जगह आसानी से मिल जाता हूँ, जो जितना चाहे इस्तेमाल करे, जैसे चाहे इस्तेमाल करे, हर जगह फरावानी है, जहां से चाहो वहां से पानी ले लो। मैंने कहा ठीक है, अब तक तेरी कोई कीमत ना थी, लेकिन इस जमाने में तेरी कोई कीमत हो गई। बोला हाँ, अब तो 50-60 रुपए लीटर बिक रहा हूं। अरे मैंने कहा बिल्कुल तेरी कोई कीमत ना थी, इतनी फरावानी थी, अब 50-60 रुपए लीटर कैसे बिक रहा है? किसनी मेहरबानी कर दी, इतना कीमती कैसे हो गया? तो पानी बोला दूधियों की मेहरबानी से। मैंने कहा दूधियों ने मेहरबानी क्या कर दी? क्या मैं बेरंग था, बेकलर था, मेरी कोई कीमत ना था, मेरी कोई कीमत ना थी, मेरी कोई औकात ना थी, लेकिन जब से मेरे ऊपर दूध का रंग चढ़ गया तो मैं भी 50 रुपए लीटर बिकने लगा हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ ये किया है, जब तक बेरंग था, बेकीमत था, और जब से दूध का रंग चढ़ गया अब 50 रुपए की कीमत हो गई है। मेरे समझ में आ गया, जब तक बेरंग रहोगे, बेकीमत रहोगे, जब तक बेरंग रहोगे, बेकीमत रहोगे, और जब बली के रंग में रंग जाओगे लाकीमत हो जाओगे, लाकीमत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, हक है, जिंदाबाद। अच्छा जाते रहते हो, नानपारा शरीफ जाते हो जी, मसौली शरीफ जाते हो, बिलग्राम शरीफ जाते हो, मरारा शरीफ जाते हो, बरेली शरीफ जाते हो, जाते हो ना जी। क्या लेने जाते हो? फैज लेने जाते हो? दिखाई नहीं देता, अल्लाह की रहमत लेने जाते। अब कोई मिल गया 2 दर्जन, और उसने कहा तुम लोग इतना सफर करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, गाड़ियां लेते हो, जाते हो, यहां से जो है वहां मिलता क्या है? कहां जा रहे हो आप? यहां से निकल गए खजुराहो, और वहां से आपने ट्रेन पकड़ ली सीधी कहां के लिए? आगरा के लिए निकल गए सीधे, या वहां से सीधे अजमेर शरीफ निकल गए। वहीं रास्ते में खजुराहो मिल गया कि 2 दर्जन। बोला कहां जा रहे हो? आपने कहा मैं जा रहा हूं अजमेर शरीफ। बोला क्या लेने जा रहे हो? कहा अल्लाह की रहमत लेने जा रहे हो।
तो उसने कहा अल्लाह की रहमत तो हर जगह है, जहाँ चाहो वहाँ मिल जाएगी, जिधर चाहो उधर मिल जाएगी, जैसे चाहो वैसे मिल जाएगी। अल्लाह की रहमत के लिए अजमेर शरीफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खामोशी के साथ चले गए और जब वापस पलट के आ गए तो देखा जनाब वही खजुराहो स्टेशन पे हाथ में अटैची पकड़े हुए स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले आ रहे हैं। आपने पूछा मियाँ कहाँ जाना है? बोले महोबा जाना है। कब महोबा जाना है तो उल्टे उल्टे किधर क्यों जा रहे हो? पन्ना की साइड में। अरे महोबा जाना तो सीधे इधर चले जाओ, ये उल्टा रास्ता क्यों अख्तियार किया है? तो वो बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे ट्रेन पकड़ना है। कहा ट्रेन पकड़ना है, रेलवे लाइन के किनारे किनारे जा रहे हो, ट्रेन यहीं से गुजरेगी। अरे ट्रेन जैसे आ जाए वैसे बैठ जाना, ये इतना लंबा 1 किलोमीटर लंबा है, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, क्यों इतना दौड़ रहे हो? ट्रेन यहीं से गुजरेगी, यहीं से निकलेगी, यहीं पर सवार हो जाना, आगे ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। तो उसने जवाब दिया अरे नादान, तुझे मालूम नहीं है रेलवे लाइन तो बहुत जगह है, ट्रेन गुजरती बहुत जगह है, लेकिन मिलती स्टेशन पर ही है। तो आपने कहा आज मेरा भी मसला हल हो गया। ऐसे ही अल्लाह की रहमत हर जगह है, लेकिन मिलती औलिया इकराम के स्टेशन पर ही है। ये औलिया अल्लाह के मज़ारात, ये अल्लाह की रहमत के स्टेशन है, स्टेशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन स्टेशनों पर हम अल्लाह की रहमत लेने के लिए आते हैं जी, इसीलिए तो आए हैं। अल्लाह की रहमत के स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर हम आ गए हैं। हज़रात अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पे आओ तो जैसा आप ज़िंदगी में उनका अदब करते थे वैसा ही अदब अब भी कीजिए। जितना एहतराम तब करते थे उतना एहतराम अब भी कीजिए। ये नहीं कि आए और सर के बल मज़ार शरीफ पे गिर गए, आए तो चादर लपेट के जो है लिए चले गए, ये अदब नहीं है, ये अदब नहीं है, मिलना नहीं कुछ है, बेअदबी हो जाएगी। बल्कि अदब के साथ खड़े हो जाओ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जब तुम मज़ार पे फातिहा के लिए खड़े हो तो तुम्हारी पीठ किबला की जानिब हो और मुंह तुम्हारा पूरब जानिब हो, और जो है वहीं पर जो है कम से कम 3 हाथ की दूरी से खड़े होकर के अब वहां से आप फातिहा पढ़िए, वहां फातिहा पढ़िए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपको समझ में नहीं आई होगी। इसकी वजह ये है कि हमारे बुजुर्ग जब आराम फरमा है कब्र अनवर के अंदर, तो जब कब्र में मुर्दे को लिटाया जाता है तो उसका चेहरा काबे की जानिब कर दिया जाता है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं तुम काबे की तरफ पीठ कर लो, अब तुम्हारा मुंह पूरब की जानिब होगा तो उनके चेहरे से तुम्हारा चेहरा मुकाबिल होगा, और उन्हें अगर तुम उसी दूसरी तरफ खड़े हो गए तो उनको चेहरा उधर घुमाना पड़ेगा, उन्हें तकलीफ हो जाएगी। इसलिए खड़े हो जाओ, अदब से फातिहा पढ़ो, चादर पे हाथ रख के बोसा दो, चुपचाप चले जाओ। यही अदब व एहतराम है। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये ज्यादती होगी। इसलिए आप जो दायरा बता दिया फाज़िल बरेलवी ने, मुजद्दिद आज़म ने, उसी दायरे में रह करके तुम्हें मज़ारात पे हाजिरी दे। बेशक हक है। इनका एहतराम वही करो जो इनके हयात में आप करते थे। ये वली है, अल्लाह के वली हैं। इनके दरबार से जब भी मिलता है जो जितना अदबदार होगा उसे उतना ही ज्यादा मिलेगा, और जितना बेअदब होगा वो खाली हाथ यहां से लौट जाएगा। बड़ी चीज है औलिया अल्लाह के दरबार से, आप जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन अदब के साथ। आप खुद अपनी औलाद में देख लीजिए, जो औलाद आपके ज्यादा अदब करती है वो आपको ज्यादा महबूब होता है, और जो बदतमीज होता है वो महबूब नहीं। औलाद तो अगरचे है लेकिन महबूब नहीं होता है। बस यही समझ लीजिए कि जितना आप अदब करेंगे उतना यहाँ से फैज लेकर के जाएंगे, और अगर बेअदबी करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हाजिरी दो तो अदब के साथ हाजिरी दो। यहाँ पे जितनी देर बैठो उतनी देर अदब के साथ बैठो, जितनी देर रहो तिलावत कुरान पाक करो, वो तिलावत की आवाज सुन के खुश हो जाएंगे तो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली तो सिर्फ परहेजगार होते हैं। अब ये कुरान ने फतवा दिया, कुरान ने फतवा दिया कि ये टेढ़े मेढ़े पीर, बेनमाजी पीर, लंबी जटाओं वाले पीर, लाल आंखों वाले पीर, धूनी लगाने वाले पीर, डंडे वाले पीर, इनका जो है इन्हें क्या माने? तो कुरान ने कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली तो सिर्फ परहेजगार होते हैं, नेकोकार होते हैं। अब तुम्हें एक फार्मूला दे दिया गया कि जिसे तुम्हें तौलना हो, नापना हो, तो ये देख लेना ये नमाजी है कि नहीं है, ये रोजेदार है कि नहीं है, ये शरीयत का पाबंद है कि नहीं है, ये सुन्नत नबवी का पाबंद
है कि नहीं है? अगर वो शरीयत का पाबंद है तो वली हो सकता है, और अगर शरीयत का पाबंद नहीं है तो बला होगा लेकिन वली नहीं है। बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद नबी का जिंदाबाद। वफादार नहीं है, वो खुदा का दोस्त कैसे हो सकता है? जरा एक मतलब झूम के नजराने दूध पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। क्या आपको गर्मी ज्यादा लग रही है? क्या गर्मी लग रही है क्या? हाँ, धूप से लोग भाग रहे हैं, किनारा पकड़ रहे हैं। अब इधर इस पाले से उठ के कुछ लोग